जय गुरु जी। ये ना संगत जी, कभी कभी ना गुरु जी भी इम्तिहान लेते हैं ना, तो आज मेरा भी वही इम्तिहान था कि मुझे लग रहा था संगत कोई अभी है नहीं, लेकिन बेटा तेरा गुरु बैठा, तू शुरू हो जा, तो मैं शुरू भी हो गई। फिर किसी ने फिर कहा कि अरे नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी संगत जी। तो मैं कहाँ थी, हाँ वो जो जब उसके दूसरा बच्चा होता है तो वो फिर जाता है उनके पास। सॉरी गुरुजी, बीच में बहुत सारी वो हो गई थी ओच पोच, तो उसके लिए सॉरी। तो संगत जी वो दूसरी बार वो फिर जाता है और फिर जाके बोलता है कि गुरुजी अब इसका ये फिर देखो। तो ऐसे करते करते उसको 7 बच्चे होते हैं और वो सातों बच्चों को लेके वो ऐसे ही वो जाता है, छः बच्चों को लेके, और वो उनके गुरु ऐसे ही कहते हैं कि इसको ले जाके दबाते। अब संगत जी जब जब उसके 7वां लड़का हुआ, तो अब जो उसकी वाइफ थी उसने सोचा आज ये फिर लेके जाएगा, फिर ऐसे कराएगा, तो वो जैसे रोने धोने लगी, लेकिन वो उसका भी गुरु के प्रति बड़ा भरोसा था, तो इसलिए वो मना भी नहीं करती थी कि तुम नहीं लेके जाओगे। तो संगत जी जब वो 7वें बच्चे को लेके जाता है, तो वो गुरु कहता है कि ये बच्चा ठीक है और इसको ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, इसको लेके तुम अपने घर चले जाओ। अब संगत जी जब वो अपने घर आता है, तो उसकी वाइफ बोलती है कि मतलब आज अगर मेरे वो 6 बच्चे भी होते, तो आज मैं 7 बच्चों की माँ होती। तो वो उसको भी बड़ी हैरानी होती है, कहती है कि आपके गुरु ने आपको ऐसा बोला, तो फिर इसके लिए क्यों नहीं बोला। अब संगत जी क्योंकि ये हमें भी, हमारे मन में भी बहुत बार ऐसा होता है, जब जिसके साथ कहते हैं ना बीतते उसी को पता होता है, तो जब अक्सर किसी पेरेंट्स के साथ ऐसा हो रहा होता है ना, तो वो भी बड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि शायद भगवान ने हमें ऐसी औलाद दी या ये हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं है संगत जी, सिर्फ एक दूसरे के कर्जे और कुछ भी नहीं है। तो संगत जी फिर वो अपने गुरु से पूछता है कि गुरु जी एक बात बताओ कि ऐसा क्यों, मतलब आपने 6 बच्चों को तो ऐसे किया और 7वें बच्चे को आपने मतलब बोला कि ये मेरे लिए अच्छा है। तो संगत जी उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि तुम दोनों रात को अपनी वाइफ को लेके जाना और किसी भी पेड़ के पीछे छुप के देखना, जहाँ पे शमशान घाट में तुमने वो बच्चों को दबाया था, तो वहीं पे जाके छुप के देखना है। तो संगत जी वो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं, वो छुप जाते हैं उस पेड़ के पीछे। और वहाँ जाके क्या हुआ कि वो जो 6 बच्चे थे जो उसने वहाँ पे दबाए थे, तो वो जमीन से ऊपर आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं, एक बोलता है कि मेरा तो 10,000 का कर्जा था, कोई 20,000, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख। और जो छठा बच्चा होता है वो तो कहता है कि मेरा इतना बड़ा कर्जा था कि वो मतलब वो चुक ही नहीं सकता था, और इन्होंने ही चले जाना था इस दुनिया से, इनका सब घर बार बिक जाना था और ये बिल्कुल रोड पे आ जाना था इनको, लेकिन इनको तो इनका गुरु ऐसा मिल गया कि उसने तो हमें ही ऐसा कर दिया। तो संगत जी सोचिए कि हमारी लाइफ में गुरु, अगर एक अच्छा और सच्चा गुरु अगर हमें मिलता है, क्योंकि गुरु तो गलत कोई भी नहीं होता, लेकिन वो ये ना कि बुद्धि हमारी इतनी होती है कि हम ले कितना पाते हैं। लेकिन जब उसको भी ज्ञान हुआ कि मेरा गुरु ने जो कहा है वो सत्य वचन है और उसने वैसा ही किया, और जब उसने अपनी आंखों से देखा कि सच में मतलब वो चीज़ें जब उसको दिख रही थी, तो वो फिर से जाते हैं और वो कहते हैं गुरुजी हमसे गलती होगी जो हमने डाउट किया। लेकिन उसकी वाइफ ने पूछा था, तो वो उसका क्वेश्चन लेके गए उसके पास कि मेरी वाइफ पूछना चाहती है कि भाई ऐसा आपने क्यों किया। फिर वो अपने गुरु के चरण पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि गुरुजी लेकिन एक बात अभी और भी डाउट है कि ये बच्चा अच्छा कैसे है। तो वो कहते हैं कि देख, जो तेरे वो बच्चे थे उनका तूने कर्जा देना था, और जो ये बच्चा है इसको तेरा कर्जा देना है। तो संगत जी इसलिए कभी भी मतलब ऐसे दुखी मत हो, क्योंकि हम सोचते हैं हमें गुरु मिल गया फिर भी हमारे बच्चे ऐसे हैं, हस्बैंड ऐसे, तो वो संगत जी वो सब एक दूसरे के कर्म है, तो उनमें सब में अब उलझ के भी कोई फायदा नहीं है। जब गुरु मिल गया, गुरु ज्ञान दे रहा है, तो वो ज्ञान लो और उसी ज्ञान को लेके बढ़ो, और किसी और से भी पूछने ताछने की, पंडित, एस्ट्रोलॉजर, कोई भी, इवन मुझसे भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन बस मुझे विश्वास भरोसा अपने गुरु पे है कि जो गुरु ने कहा वो सत्य वचन, वो होगा ही होगा और वो होना ही है। तो अब हमने दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए और टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। अब संगत जी मैं आपको एक बीच में और सत्संग सुनाऊंगी कि हम लोग जैसे गुरुजी महाराज ने हमें आदेश दिया कि हमें चंडीगढ़ सत्संग में जाना है, और संगत जी आप यकीन मानेंगे कि सबको ये हो रहा था कि कैसे 2-3 दिन का ट्रिप है, कैसे करेंगे और कैसे जाएंगे। और 1 हफ्ते पहले ही गुरुजी ने सेवा बख्शी थी, मंडे को समोसा प्रसाद की। तो संगत जी उस टाइम में बड़ी हैरानी हो रही थी, मुझे भी बड़ा वो था, मैं कहती गुरुजी कैसे होगा कैसे होगा।
और हमारे जो निखिल भैया है वो कह रहे थे कि दीदी गुरुजी कह रहे हैं वहाँ पे सत्संग होना है और सब संगत ने जाना है। अब संगत जी उस टाइम में ऐसा हुआ कि मतलब मेरे को भी अंदर से ये हो रहा था कि जब गुरुजी ने कह दिया तो जाना है। और संगत जी वो ट्रिप भी 2 दिन का बना था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हमने 3 या 4 दिन या जो भी लगेंगे। तो संगत जी हम यहाँ से देखिए गुरुजी ने कैसे अपना एक काफिला निकाला कि यहाँ से गाड़ियों की शुरुआत हुई, फिर बीच में गाड़ियों का हुआ कि नहीं निखिल भैया की भी तबीयत खराब हो गई, शायद निखिल भैया को बहुत सारी संगत अब जानने भी लग गई है। वो भी गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है और शुक्राना मालिका की इतनी प्यारी संगत का संग बख्शने के लिए कि हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो भैया कहते हैं कि दीदी गुरुजी दिखा रहे हैं कि और वहाँ पे जाना है। तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी अब आप देखो कैसे करना है, हमें तो पता ही नहीं है कि कैसे होगा और कैसे जाएंगे। और अभी देखो संगत जी घर में भी किसी को कुछ नहीं पता है अभी कि वहाँ पे हमें जाना है चंडीगढ़। और संगत जी सच में गुरुजी की इतनी कृपा हुई उस टाइम में कि घर में किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा गुरु जब जा रहा है। और संगत जी बार बार ना मेरे को हमेशा जब भी मैं पुरानी संगत के सत्संग सुनती थी तो मेरे को एक बात हमेशा ये होती थी गुरुजी महाराज की जब भी जैसे लस्सी आंटी बोलती थी या कोई भी वो बोलती थी, वहाँ पे रख दो गुरुजी के पास भी। तो संगत जी जब भी कोई जैसे लस्सी आंटी से, खैर बहुत अच्छे हैं वो भी, डाउन टू अर्थ है बिल्कुल और बहुत प्यारी संगत है गुरुजी की। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी मतलब जब भी जैसे आंटी अपना सत्संग सुनाती थी तो बोलती थी गुरुजी अपना काफिला लेके निकलते थे, वो हमें ऐसे ऐश करवाते थे। और वो मतलब जगह जगह, क्योंकि गुरुजी की ऐश कराने का मतलब ये था कि गुरुजी जब भी कहीं जाते थे संगत जी वो ब्लेस करने जा रहे होते थे और वहाँ पे कितने लोगों का कल्याण हो रहा होता था। तो ऐसे ही गुरुजी ने चंडीगढ़ का प्लान कराया। और संगत जी बिल्कुल मन में उस टाइम तक तो ये थॉट भी नहीं था कि सच में हमें जाना है। और मैं यही कह रही थी कि गुरुजी कैसे होगा और कैसे नहीं, मतलब घर में किसी से कोई डिस्कशन नहीं कि हम जा रहे नहीं जा रहे। और संगत जी आप देखिए कि शिव जी गए हैं साक्षात, क्योंकि शिव और गुरु में तो कोई अंतर ही नहीं है। तो शिव जी साथ साथ चले हैं, उनका काफिला बढ़ा है चंडीगढ़ की तरफ। रास्ते में कुछ छोटी मोटी रुकावटें भी आई। पहले गुरुजी का गाड़ी में एक स्वरूप था, उसका कांच टूट गया, फिर एक अंकल का चालान कट गया। फिर भैया कहते हैं दीदी गुरुजी को ना सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठाना है। और गुरुजी ऐसे गाड़ियां चेंज कर रहे थे संगत जी सच में कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इतना जो गुरुजी ने फील कराया उस टाइम में कि सच में साक्षात गुरु का साथ, गुरु का संग क्या होता है वो मुझे उस ट्रिप में पता चल रहा था। और उससे पहले गुरुजी ने हमें सोनीपत भेजा था, उसके बाद फिर आ गई चंडीगढ़ की बारी। और जब हम चंडीगढ़ जा रहे थे तो संगत जी बीच बीच में गुरुजी मतलब शिव जी गोद में बैठे हुए थे। और संगत जी जब हम एक बच्चे को भी अगर हम 5-6 घंटे अगर हम अपनी गोद में रखते हैं संगत जी हम शाम तक परेशान हो जाते हैं। और ये ऐसा ट्रिप था जिसमें गुरुजी ने इतना आनंद कराया और कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ पे भी जाके गुरुजी ने एक ग्रैंड वेलकम कराया और रिबन भी कटा, वहाँ पे उनका फूलों की वर्षा भी हो रही थी उन पे, ऐसे जैसे हम गुरुजी की कोई पुरानी वीडियो देखते हैं ना कि जब गुरुजी गाड़ी से निकलते तो संगत जी सेम वही चीज़ें जैसे कोई विज़न हो और वहाँ पे सेम वैसे ही चल रहा हो। तो संगत जी जब हम ऐसे करके अगर वो सोनीपत वाला रास्ता बीच में आपको भी पता है कि जहाँ पे कितने सारे वो फार्मर्स वगैरह बैठे हुए हैं, तो कोई भी हमें किसी भी तरह की गुरुजी ने कोई परेशानी नहीं होने दी। और वहाँ पे संगत जी जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे संगत भी इतनी प्यारी गुरुजी ने बख्शी और गुरुजी ने वहाँ सत्संग शुरू कराया। अब संगत जी जब सत्संग हुआ देखो गुरुजी के दिल्ली से चोले गए 3, किसी को नहीं पता था संगत जी कि वहाँ 3 सत्संग होने हैं। और वहाँ जैसे ही सत्संग वो हुआ स्टार्ट हुआ और कोई और संगत आ गई कि ऐसे ऐसे हमें गुरुजी का सत्संग कराना है। तो हमने भी बोला जय गुरुजी, क्योंकि 2 दिन तक का तो था ही और घर से गाड़ी तक भी मिल गई, किसी ने कुछ भी नहीं बोला और आराम से हम उस ट्रिप के लिए निकल गए क्योंकि गुरुजी हमारे साथ थे। और संगत जी जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाके क्या हुआ कि उन अंकल के घर में जब सत्संग था और वहाँ पे गुरुजी ने, क्योंकि संगत जो थी वो जो कुछ संगत ट्रेन से गई थी और देखो संगत जी गुरुजी की प्लानिंग थी कि कुछ संगत को ट्रेन से टिकटें बुक कराई गई और वो ट्रेन से नहीं गए और लास्ट मोमेंट पे उनको भी गाड़ी से जाना पड़ा। क्योंकि गुरुजी ने क्यों ट्रेन की टिकटें बुक कराई, क्योंकि वहाँ पे मम्मी 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 संगत जी सत्संग हुआ है ना तो पूरा दरबार वाइंड अप हो रहा है ना अभी तो सारी चीज़ें चली हुई है साथ साथ, तो सॉरी।
तो संगत जी जब जब हम वहाँ पे गए और वहाँ पे मतलब गुरुजी ने, क्योंकि यही सबका प्लान था कि जो ट्रेन से मना कर रहे थे तो गुरुजी ने लास्ट में बुक करा दी सीटें उनकी भी। और जानी तो वहाँ पे गड्डियाँ थी कि गुरुजी कहते थे गड्डियाँ निकालो गड्डियाँ निकालो, और जो भैया कह रहे थे मैं मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं जा सकता, और गुरुजी ने लास्ट में उनको भी गाड़ी से भेजा। और उन्होंने जो टिकटें बुक कराई थी उस पे संगत जी गुरुजी ने वो संगत भेजी जो पहले से मना कर रहे थे कि हम वहाँ नहीं जाएंगे और हमें 2-3 दिन लग जाएंगे तो कैसे होगा। लेकिन गुरुजी ये संगत जी ये प्लानिंग हमारे गुरु की होती है कि जो गुरु ने कह दिया वो सत्य वचन, और वो उनकी प्लानिंग होती है कि कैसे किसको बहाने से लेके जाना है। अब वहाँ पे जब जिस अंकल के यहाँ सत्संग हो रहा था चंडीगढ़ में, और संगत जी उस दौरान वहाँ पे हमें इतनी प्यारी प्यारी संगत मिल रही थी, वो हमें कह रही थी प्लीज़ हमारे यहाँ 18 को सत्संग कर दो, हमारे यहाँ 19 को कर दो, मतलब ऐसे ऐसे दिन बढ़ा रहे थे। और मैं कहती हाय राम गुरुजी अब तो मेरा ही विश्वास डोल जाएगा अगर पहले एक दिन हुआ फिर दूसरे दिन अब तीसरे दिन भी, और अब क्या बोलना है, बस यही बोला कि जो गुरु ने कहा वो सत्य वचन होगा ही होगा। क्योंकि 3 चोले लेके गए गुरुजी और 3 सत्संग करा रहे हैं, वो भी मतलब कैसे हो रहा था। और लास्ट जो सेकंड डे था उसमें संगत जी सब अपना बैग कर चुके थे और सबके मुंह से ये निकल रहा था हमें जाना है हमें जाना है हमें जाना है। और वहाँ पे गुरुजी ने ऐसी लीला रची कि सबका सब कुछ संगत जी, और मैं वहाँ पे कह रही हूँ संगत जी किसी ने नहीं जाना है। गुरुजी कह रहे एक सत्संग और अटेंड करना, और सारी संगत मेरे सर पे चढ़ रही, कह रही कि इन्होंने कैंसिल कराया है, और मैं कह रही हूँ मैंने कैंसिल नहीं कराया है, वो गुरु ने कराया है। और संगत जी जिसको जो परेशानी सोचो, उसमें से एक संगत ऐसी भी थी जिसको कोर्ट की डेट मिली हुई थी, कुछ प्रॉपर्टी का कोई वो था और उनको जाना था संगत जी, उनके लिए भी कि अगले 2 दिन की डेट मिल गई। और किसी के बॉस की टेंशन थी, उसको भी फोन करा तो वो टेंशन भी खत्म। क्योंकि जब गुरु बैठा है तो लीला तो गुरु कर रहा है ना, लेकिन हम लोग ना सारे इतने जल्दी घबरा जाते हैं, सारे हथियार ही छोड़ देते हैं। अब संगत जी जब ये चीज़ें हुई वहाँ से फिर चलो जी गुरुजी ने जो बोला, और मन को संगत जी मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, बहुत बार विश्वास डगमगाता है, लेकिन जो गुरुजी ने हमें इतनी प्यारी संगत दी है, कभी कोई संगत सहारा बन जाती, कभी कोई की नहीं आंटी नहीं, गुरुजी ने जो बोला। क्योंकि निखिल भैया बार बार बोल रहे थे दीदी 3 सत्संग होने हैं, और संगत जी वो हुए। और हम एक दिन एक्स्ट्रा रुके चंडीगढ़ में, और गुरुजी ने हमें गुरुद्वारा साहिब भी भेजा और माता जी के मंदिर भी भेजा। और उसके बाद शाम को हम लोग 5 बजे हमारी विदाई वहाँ से ऐसे हुई है जैसे गुरुजी मतलब बिल्कुल एक होता ना ये संगत जी, ये तो हमारे दिमाग का वहम है कि अभी जब संग गुरुजी थे अभी संग गुरुजी नहीं है। तो वहाँ से फिर काफिला गुरुजी का निकला और हम उसी रास्ते पे आए जहाँ पे सोनीपत का वो रास्ता आता है। और संगत जी 1% भी ये नहीं लग रहा था कि हमें कोई डर लग रहा है या यहाँ रास्ता खराब है। और जो रास्ता हमने उस दिन में जहाँ 2 घंटे लगे हमें, और वहाँ आधे घंटे में गुरुजी महाराज ने सारा हमें क्रॉस करा दिया। और हम बड़े आराम से इत्मीनान से, और इवन एक आंटी अपने बेटे के साथ थी जो नवादा से थी, गुरुजी उनको उनके टिल घर तक छोड़ के आए हैं। और वो आंटी बार बार यही बोल रही थी कि आंटी वो हमने कैब करी, 2 बार कैब बुक करी, कैब भी हो गई। तो संगत जी क्योंकि गुरुजी की जब अगर हम गुरु के साथ है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुरुजी महाराज की, कि वो हमें चैन से सुकून से हमारे परिवार के बीच में छोड़ के आए। तो इसलिए अब 1% भी कहीं अगर सत्संग हो कहीं और कहीं फंस जाओ तो टेंशन मत लेना, सब कुछ गुरु पे छोड़ दो। क्योंकि जब गुरु पे छोड़ोगे ना तो संगत जी सारे काम आपके बनेंगे। तो संगत जी ऐसे हुआ, फिर हम वहाँ से भी आ गए। अब क्या हुआ कि वहाँ से आराम से आ गए, और मैंने बोला गुरुजी अब तो देखो चंडीगढ़ से आए तो अब तो 1-2 दिन रेस्ट कराएंगे। लेकिन उसके बाद गुरुजी कहते उठो चलो चलो चलो, अब दूसरी जगह फिर जहाँ सत्संग है जहाँ सेवा है तो वहाँ भी संगत जी जाना ही है। और गले की बिल्कुल मेरी तो बैंड ही बज गई थी कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मतलब घर वाले भी बोल रहे थे कि तुम सत्संग करने गए थे, गले से क्या तूने ही माइक में चिल्ला चिल्ला के कुछ करा है। तो संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं, और घर में आने के बाद किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास करा अपने गुरु पे, सब कुछ छोड़ा अपने गुरु पे। संगत जी 100% सरेंडर का मतलब ही यही है कि जब आपने कह दिया गुरु को तो उसके बाद किसी दूसरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो काम आपका बनेगा ही बनेगा। और हम कितनी बार ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं हमारा ये काम नहीं बना, तो संगत जी वो काम कैसे बनेगा? आप सोचो वो काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम पहले ही इतनों को कह चुके हैं। तो गुरुजी इसलिए कहते हैं कि कोई काम जब तुम्हारा कोई बनने वाला है, कोई काम है, तो पहले उसको बनने दो, उसके बाद उसको सत्संग के रूप में शेयर करो।
अब संगत जी वहाँ से आए और जो एक गुरुजी ने हमें, हमारी प्यारी बुलबुल आंटी जो इतनी प्यारी संगत है, और गुरुजी ने देखिए उनके यहाँ का इनविटेशन भिजवाया। और संगत जी उसी दिन सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ कि सुबह 5 बजे ना गुरुजी मंदिर बुलाते हैं हर संडे को, तो एक वो बना हुआ है कि वो गुरुजी के से मिलने का टाइम है। और मैं तो संगत जी कभी पास वास के चक्कर में पड़ती नहीं। एक बार भैया दूज पे भी गुरुजी ने खुद ही बिना पास के ही वो करा दिए थे दर्शन, मास्क भी दिया था वहाँ से कि ले ये तेरा जीवन रक्षा कवच है, क्योंकि पूरे दिन इतनी संगतें आती जाती है। और संगत जी पूरे लॉकडाउन में ना कभी मास्क लगाया, ना कोई काढ़ा पिया, ना कुछ पिया, क्योंकि गुरुजी बैठे हैं। क्योंकि कभी सच में मन में ऐसे डर भी नहीं आया। फिर उसके बाद संगत जी जब मैं मंदिर जाती हूँ तो सुबह सुबह वहाँ पे क्या होता है संगत जी की, वहाँ पे ना एक डोगी आ जाता है पास में, और मैं वहाँ पे वो जो संगत अंकल जो खड़े थे, मैं उनको कह रही हूँ अंकल जब हम इस डोगी के लिए कुछ लेके आते हैं ना ब्रेड वगैरह, तब तो ये सोया रहता है, और देखो आज ये उठा हुआ है, तो आज हम कुछ लेके ही नहीं आए। तो संगत जी वो कहते हैं नहीं नहीं आंटी इनके लिए कुछ मत लाया करो। अब इतनी देर में संगत जी वो अंकल आते हैं सामने से और 2 थाली प्रसाद वो लेके आते हैं, और संगत जी वो लाके मेरे हाथ में रख देते हैं, जो लंगर प्रसाद एक दिन पहले जो गुरुजी को भोग लगा था। और संगत जी मैं तो कभी पास भी नहीं बनवाती हूँ, तो मैं कभी जाती नहीं हूँ ऐसे पास से, या फिर गुरुजी महाराज का एक बार बना भी कृपा हुई भी, लेकिन उस दिन गुरुजी ने दूसरी सेवा दे दी तो उस पास से कोई और चला गया था, तो और गुरुजी ने प्रसाद मेरा यहीं पे भेज दिया, तो शुक्राना उसका भी मालिक का। तो संगत जी उस दिन बड़ी हैरानी हुई कि उस दिन जो वो था लंगर प्रसाद था, क्योंकि हम 4 बंदे थे, तो मैंने दूसरी वाली थाली एक अंकल को दे दी कि अंकल आप दोनों शेयर कर लो, हम दोनों अंकल मैं शेयर कर लेंगे। तो वो हमने गाड़ी में बैठ के प्रसाद ग्रहण किया। और संगत जी उसमें क्या था, काले चने, राइस, चपाती और कड़ा प्रसाद। और संगत जी आप सोचो गुरुजी कितनी संगत ऐसी है जो बोलती है, गुरुजी कहते थे चावल चुगली से दूर रहो। और संगत जी आप सोचो कि गुरुजी महाराज बड़े मंदिर में भी अगर लंगर में चावल प्रसाद मिल रहा है, तो संगत जी इसका भी मुझे बुलबुल आंटी के घर में जब मैं उस दिन वहाँ पे सत्संग में वैलेंटाइन डे वाले दिन गई, तो मुझे पता चला कि गुरुजी ने बोला है कि चावल चुगली के लिए मना करा, लेकिन संगत जी चुगली इतनी बढ़ चुकी है, इतनी निंदा बढ़ चुकी है कि मतलब इतना कि गुरुजी ने अब ये मतलब वो कहा है कि मैं अब ये चावल खा के ही तुम सबको ब्लेस करूँगा। तो आप सोचो हम कितनी नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं। एक मिनट शुभम, यहाँ तक आवाज़ आ रही है यार। तो सॉरी संगत जी तो संगत जी आप सोचो कि मतलब हम इतनी गलतियां कर रहे हैं, हम इतनी चुगलियां हमारी बढ़ गई, इतनी निंदा बढ़ गई कि हमारे गुरुजी महाराज को खुद वो चीज़ खानी पड़ रही है जिसके लिए उन्होंने हमेशा संगत को मना करा। तो संगत जी प्लीज़ कुछ तो अभी हमें भी इतना सब कुछ सत्संग सुनने के बाद भी ये सुधार की ज़रूरत है कि हम इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़े। और संगत जी दूसरी बात ये है कि चाहे कितने भी सवाल हैं हमारे, पहली बात हमारे सवाल ही क्यों है, जब गुरु मिल गया हमें, वो भी ऐसा गुरु महाशिव, उसके बाद भी हमारे ये सवाल वो सवाल, इससे पूछो उससे पूछो। संगत जी जब हम गुरु के चरणों में बैठते हैं, क्या हम अपने गुरु को समय देते हैं? अरे जब गुरु के पास बैठोगे या सुबह अमृत वेले उठोगे, जो कि बार बार गुरु जी कहलवा रहे हैं अमृत वेला, तो अमृत वेले का भी संगत जी कितना बड़ा उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि दिन के टाइम का तो हम फ़ायदा उठा ही नहीं रहे। अगर हम उसका फ़ायदा उठाते, हम कुछ सत्संग सुनते, तो संगत जी आप बताइए हमारे इतने क्या होते, हमारे इतने क्वेश्चन होते नहीं होते ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन तभी हैं जब हमारी कमियां हम सुन ही नहीं रहे। तो जब आप सुनोगे, जो गुरुजी महाराज प्लेलिस्ट सुनवाते हैं संगत जी, चाहे वो पुराने शब्द हो, नए शब्द हो, भजन हो, कुछ भी हो, जब संगत को आंसर उन्हीं से मिलता है, तो सुनोगे तभी तो मिलेगा आंसर। और गुरुजी ने तो हमेशा संगत से ही आंसर दिलाए हैं। और जितने भी भजन है, सिमरन है, जो भी आप उठा लो, बाणी खोल लो, सब में ही तो निंदा चुगली मना है, सब में ही तो बाणी पे जोर दिया गया है कि अमृत वेला उठो, नाम जपो। तो अगर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, जिस दिन खत्म हो जाएंगे, जिस दिन हमारा जपने का हमारा और ज़्यादा हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जो जप रहे हैं वो तो मुझे तो लग रहा है कि शायद चलते फिरते भी हम गुरु जी को बस अपने ही फायदे के लिए याद करते हैं। वैसे तो हम कहाँ याद कर रहे हैं, क्योंकि अगर गुरु की याद हो, गुरु के ध्यान में हो, तो क्वेश्चन तो अपने आप ही ना हो।
और बाकी संगत जी दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है। सोचो कि जो अगर आप आप आज कोई भी ऐसी संगत नहीं है जो किसी ग्रुप में नहीं जुड़ी हुई है। तो अगर किसी ग्रुप में भी जुड़े हुए हो जिसमें प्लेलिस्ट वगैरह आती है तो संगत जी वो इसलिए आती है कि उसको सुनोगे, जब सुनेंगे तभी तो संगत जी मतलब वो हमारे अंदर ज्ञान का संचार होगा। क्योंकि संगत जी सच में बता रही हूँ, एक्सपीरियंस और सत्संग इतने हैं, लेकिन उनके अलावा ना गुरुजी अब ये हमें ये प्रैक्टिकल वाला ज्ञान भी दे रहे हैं कि सिर्फ मैं आपको एक्सपीरियंस ही बताती रहूं। वो तो गुरुजी के ऐसे सत्संग है जो बिना ख़त्म होने वाले, लेकिन इन चीज़ों को भी तो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है ना, कि हमने ये सब चीज़ें नहीं करनी जो बार बार कही जा रही है। और संगत जी कल का ही एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि कल को क्या हुआ कि उन्होंने बोला, एक संगत आंटी है उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो क्या मेरे को कहने लगी कि आंटी ऐसा है कि वहाँ यहाँ पे ना अब अमृत वेला का एक नया ग्रुप बना है और उसमें जितने भी लोग ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो सकते हैं। तो संगत जी जब उन्होंने ये बात बोली कि ऐड हो सकते हैं, तो मैं उनको ये बोल रही थी कि आंटी तो ये आपके जो अमृत वेला वाला ग्रुप है इसमें क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारी संगत भी यही पूछती है कि अमृत वेला क्या करना है। तो मैं उनसे ऐसे हंस के पूछी थी, अच्छा आंटी अब ये नया ग्रुप है तो इसमें क्या है, तो वो आंटी मुझे बता रहे थे कि 40 मिनट की प्लेलिस्ट होती है जो स्टार्टिंग शुरू होता है। तो उसमें क्या होता है कि जपजी साहब का पाठ और जो 5 वाणियाँ, जैसे ये हो गया, चौपाई साहब हो गया, मंत्र जाप हो गया, आरती हो गया, ऐसे मतलब ये 5 चीज़ें। तो वो कह रही थी कि ये है और 40 मिनट का, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो बैठक इतनी नहीं बनती है कि हम एकदम से इतना बैठ पाएँ। तो मैंने बोला अरे आंटी ये तो ईजी है, फिर तो मैं कल से यही कर लेती हूँ। मतलब मैं उनको ये बोल रही थी, तो कहती है नहीं आंटी पता है आपको, अभी गुरुजी कह रहे हैं आपकी क्लास अब थोड़ी सी बढ़ रही है तो नर्सरी में ही मत बैठो। अच्छा जी, जय गुरुजी। अब ये बात मैं उनसे कर रही हूँ संगत जी, और आप देखिए कि रात को ही मेरे पास एक अंकल का फ़ोन आता है कि आंटी आपको ना अमृत वेले में जूम पे गुरुजी का दरबार लाइव शेयर करना है और 2:15 बजे आपको स्टार्ट कर देना है, और उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक काम करना अपना कहीं भी जाके मतलब कैमरा ऑन कर देना, और अगर आपको सोना है तो आप सो जाना। और संगत जी मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मेरा तो बेड भी यही है, मैं तो गुरुजी के चरणों में ही सोती हूँ। अब मैंने बोला गुरुजी अगर आप ऐसे करोगे, यहाँ से लाइव कोई चीज़ जा रही है सोचो, क्योंकि पहले तो मैं सोचती थी 4 बजे उठ जाऊँ कि 1:30 बजे सोई हूँ, क्योंकि ये संगत जी हमारे बहाने होते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि नींद गुरुजी ने महाराज तो इतने प्यारे कि वो अगर आप भगवान का नाम जपने के लिए उठ रहे हो ना तो वो 2 घंटे में भी आपकी नींद पूरी कर देते हैं। इसमें ये वहम डालने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं तो सोई नहीं, मैं इतनी बीमार हो जाऊँगी। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अब वो अंकल कह रहे हैं, पहले तो मैंने बहाने भी लगाए, बहाने ऐसे लगाए कि अंकल मैं कैसे करूँगी, और उस टाइम तो आवाज़ आएगी इसमें से। तो वो जो आंटी थी, रोमा आंटी, कहती है आंटी आप एक काम करो, अपना ईयरफोन लगा लेना, हेडफोन लगा लेना। तो फिर अब संगत जी, और कल रात को आज सत्संग का घर में है, और कल यही सिचुएशन हुई कि मैंने हेडफोन ऑन कर लिया और संगत जी पूरा पाठ, पूरा 1 घंटे का मंत्र जाप, और उसके बाद गुरुजी ने आरती भी कराई और सारी प्लेलिस्ट, 1 घंटे की प्लेलिस्ट भी चलवा दी, और सारी वो ही चीज़ें हो रही थी और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और सही 5 बजे तक वो सारी चीज़ें जो गुरुजी ने करानी थी, गुरुजी महाराज ने वो कराई। और संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की कि गुरुजी शुक्राना अमृत वेले का ये वाला पल बख्शने के लिए। और संगत जी यकीन मानोगे कि उस टाइम में मुझे इस बार नींद भी नहीं आई कि मेरे को नींद आ रही है या कुछ है, और क्योंकि गुरुजी ने सेवा में लगाए रखा, साथ में सिमरन चल रहा था तो उसमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। और उस टाइम में संगत जी इतना मतलब वो वेला ही ऐसा होता है कि जिसमें आप भगवान से कनेक्ट होते हो। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि जब ये सारा हो गया और मैं गुरुजी को देख के हंस रही थी कि गुरुजी ये क्लास तो आपने मेरी ही लगाई है कि तू बेटा तूने थोड़ा सा अब आगे भी बढ़ना है। और ऐसे गुरुजी ने मतलब अब ये सेवा भी बख्शी है, तो मालिक ने जब बख्शी है तो शुक्राना मालिक का कि जब कोई सेवा बख्शते हैं मालिक तो बस उसमें भी बख्शीश मांगनी चाहिए हमें कि मालिक ये भी इसकी भी दात बख्शो, क्योंकि इसके बिना भी संगत जी हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम हमेशा ये करते हैं कि मांग तो लेते हैं परमात्मा से, फिर सोचते हैं अरे गुरुजी ने उठाया नहीं संगत जी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी होती है जो नहीं चाहती, काल कभी नहीं चाहता कि हम ये सब अच्छी चीज़ें करें।
और संगत जी जैसे गुरुजी ने कल ये सब चीज़ें कराई, तो मैं मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप भी ज़्यादा नहीं तो थोड़ा शुरू में 10 मिनट बैठने की आप वो करो। और सुबह के टाइम अमृत वेला होता है, ऐसे संध्या वेला भी होता है कि शाम के टाइम भी आप सेम टाइम में आप बैठ सकते हो संगत जी। और संगत जी फिर क्या हुआ कि ये सब चीज़ें हो गई, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हाँ, मेरा ग्रीन पर्स था। आंटी या तो उधर होगा या अंदर होगा रूम में। अब एक मिनट आंटी, एक बार पीछे यहाँ बैक साइड में और देख लो गुरुजी के पास, क्योंकि संगत जी आज अभी संगत भी आई हुई थी ना, तो नीचे क्योंकि गुरुजी की एक गद्दी नीचे भी लगी हुई है गुरुजी के दर पे, नीचे वाले फ्लोर में जब संगत ज़्यादा आती है तो ऊपर नीचे डिवाइड हो जाती है। और आज अभी कम से कम दरबार में 10-15 संगत है जिनका यहाँ तक साउंड भी आ रहा है जोर जोर से। और मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी ने एक सेवा बख्शी है तो प्लीज़ यहाँ पे भी एक सेवा करनी है, तो वो सब नीचे हैं गुरुजी के साथ बैठे हुए हैं। और मैंने बोला संगत जी मैं यहाँ पे बैठती हूँ गुरुजी के पास में, क्योंकि आपको आज दर्शन भी कराने, क्योंकि गुरुजी के बहुत इतने दर्शन दिए गुरुजी ने आज। और आज सबकी बेटियों के ऊपर सत्संग कराया था जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों की शादी की चिंता है, तो गुरुजी ने आज ऐसे लग रहा था जैसे शादियों को ही ब्लेस करा है। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूंगी कि आज इस ग्रुप पे जो भी माएँ जो भी अपने बच्चों को लेके उनकी शादियों के लेके परेशान है, तो गुरुजी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मेरी आपसे यही अरदास है कि उन सब आंटियों को ब्लेस करो, उनके बच्चों को ब्लेस करो और सबको वो खुशियाँ मिले जो जिनकी लाइफ में उन खुशियों की कमी है। तो संगत जी मैं आपको बता रही थी कि शिव जी कैसे आए। संगत जी एक दिन क्या हुआ था कि एक मैं हमेशा ये सोचती थी कि जो शिव जी है ना वो जो बड़े मंदिर में जैसे बैठे हुए ना पैर खोल के, तो वो उनकी एक ना ध्यान वो आनंद में बैठे हुए हैं, और जिसमें वो दोनों आईज बंद करके बैठते हैं तो वो उनकी ध्यान वाली मुद्रा होती है। तो संगत जी मैंने जब ऐसे शिव, मुझे तो ये भी नहीं पता था ये मुद्राएं कौन सी होती है, तो मैंने एक दिन किसी संगत के सामने ये बोला कि मेरा बड़ा मन है कि मैं ना जो गुरुजी है ना जो जैसे बड़े मंदिर में ऐसे खुले पैर करके बैठे हैं, तो मेरा बड़ा मन है कि वैसे ही शिव जी आए। जबकि इत्तेफाक की बात है जय गुरु जी संगत जी, ये भी एक इत्तेफाक की बात है संगत जी कि जो हम सोचते हैं वही गुरु जी महाराज हमारे साथ करा देते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैंने ऐसा अपने मन में भाव रखा और किसी संगत को बोला। अब संगत जी क्या हुआ कि एक दिन फिर मैंने किसी आंटी का सत्संग सुना, शायद दीपिका आंटी थी या कौन, मुझे नाम ध्यान नहीं है, तो उनका के सत्संग में यही हो रहा था कि जो शिव जी ऐसे बैठते हैं तो वो खुले मतलब आनंद में बैठते हैं जब पैर खुले करके बैठते हैं। तो संगत जी मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैंने बोला गुरुजी अब मुझे तो नहीं पता आप कब आओगे, तो लेकिन जब भी आओ ना मेरा बड़ा मन है आप भी ऐसे खुले ही पैर से आओ। और संगत जी किसी जय गुरु जी आंटी, और किसी ना आंटी का वो आया मेरे को, आंटी ने एक वो भेजी मेरे पास, एक क्या बोलते हैं एक फोटो भेजी, स्वरूप भेजा मतलब शिव जी का। और संगत जी इतने सुंदर वो शिव जी, और ऐसे ही पैर खोल के वो बैठे हुए थे। तो संगत जी मेरे को वो बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उनको बोला कि आंटी ये तो बहुत प्यारे शिव जी है, ये कहाँ से आ रहे हैं। कहती है आंटी देखो आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए वो कहाँ से आ रहे हैं, पर गुरुजी का आदेश हुआ है कि आपके दरबार में भी ऐसे शिव जी आ रहे हैं, बस आप इनके बारे में डिस्क्राइब करो। मैंने बोला शिव से सुंदर क्या है, मैं क्या जो सारी दुनिया में सबसे सुंदर है मैं उनके लिए क्या बोलूं। और संगत जी वो इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आंटी आप ना जहाँ से भी शिव जी आ रहे प्लीज़ आप मेरे लिए भी मंगवा दो। तो आंटी कहती है वो मेरे भाई है और उनके कोई नोन में पता नहीं कहाँ का क्या क्या बोला उन्होंने, मतलब कि ऐसे ऐसे है। और संगत जी मेरे मन में ऐसे भाव उमड़ पड़ा कि अब तो शिव जी ने आना है, अब तो शिव जी ऐसे ही इसी रूप में आओ। अब संगत जी क्या होता है कि जब ऐसा हुआ उसके बाद ना जब मैंने ऐसा सोचा कि ऐसे ही मेरे यहाँ भी शिव जी ऐसे है, संगत जी अगले ही दिन उन आंटी का फ़ोन आता है, कहती है आंटी ऐसे ऐसे ना शिव जी आ रहे हैं। अच्छा संगत जी तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि नेक्स्ट जो मंडे है उसकी 7 तारीख है और उसी दिन शिव जी आ रहे हैं। तो वो मुझे कहती है कि आपको पता है 7 तारीख को शिव जी आ रहे हैं। अच्छा जब तक भी 7 का दिमाग में कुछ नहीं था, फिर वो कहते हैं 7 तारीख को शिव जी आ रहे हैं। मैं कहा जय गुरु जी। तो उसके बाद ना संगत जी क्या हुआ
कि मंडे का दिन और 7 तारीख को शिव जी आए। और उसके बाद क्या हुआ, एक मिनट, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि 7 तारीख को ना शिव जी आ रहे हैं। तो संगत जी मेरे को एकदम माइंड में क्लिक होता है कि 7 तारीख को, जबकि सोचा भी नहीं था कि 7 तारीख होगा, सोमवार का दिन होगा। और वो ऐसे ऐसे संगत जी वो आए। अच्छा, शिव जी जब आए तो जो जो मम्मी जो संगत जा रही हो उनको दे दो। तो संगत जी फिर ना जो जैसे मैंने ऐसे उनको बोला कि मंडे को ऐसे ऐसे ना वो शिव जी अगर आ रहे हैं तो 7 तारीख है और देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग का दिन है। तो अब संगत जी क्या हुआ कि वो कहती है कि कल ना शिव जी आ रहे हैं, उनको लाल किले से लेके आना है। और मैंने अपने घर में सबको बोला, मैंने बोला कि भाई शिव जी आ रहे हैं ऐसे ऐसे। तो हमारे यहाँ तो सबको कोविड का इतना डर मचा था, तो घर वालों ने बोला नहीं नहीं हम तो नहीं जाएंगे इतनी दूर। जो गुरु भाई गुरु जी ने बख्शे हैं, मैंने उनको बोला भैया ऐसे ऐसे शिव जी को लेके आना है, आप चलोगे? कहते हैं हाँ बहन मैं चलूँगा। और संगत जी वो तैयार हो जाते हैं शिव जी आने के लिए। और उस टाइम क्या हुआ, मेरा बेटा भी तैयार हो जाता है। मेरा बेटा कहता है मैं भी चलूँगा मम्मा, वो अब तो शिव जी को और हमारी बड़ी गाड़ी में आएंगे। और संगत जी मेरे को इतना वो लग रहा था कि मैं तो अब किसी और को कह चुकी हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी जब इतना आपने एक जुबान करवा दिया है, जब संगत के सामने ही बुलवा दिया है कि अब वो उनकी गाड़ी में आएंगे, तो गुरुजी आप तो उन्हीं की गाड़ी में आना। मतलब मैं अंदर से शायद कोई दुनिया में ऐसी औरत होगी जो ऐसी अरदास करेगी। लेकिन उस दिन संगत जी, क्योंकि मुझे खुद को भी परखना था कि गुरुजी अभी तक तो मैं भी भक्ति में अभी पक्की नहीं हूँ कि अगर मैं इतना सेल्फिश सोचूं कि अब मेरा बच्चा तैयार हो गया तो अब शिव जी हमारी गाड़ी में आएंगे। और संगत जी क्या होता है कि ऐसे एक और संगत आ जाती है गाड़ी लेके, कहते हैं हम भी लाएंगे। और गुरुजी ने क्या करा कि हमें नहीं पता था संगत जी, वो जिनके साथ शिव जी आ रहे थे उनके भैया के कोई दोस्त वगैरह थे जिन्होंने शिव जी मतलब इतने प्यारे शिव जी बनाए। और उनके साथ पहले शिव जी बड़े मंदिर गए। और संगत जी ना तो मैंने बोला ना उस संगत ने बोला था जिनके यहाँ दूसरे ऐसे शिव जी आए। और उसके बाद ना बड़ी मुझे हैरानी हो रही थी कि जब उन्होंने बोला आपको पता है कि अभी शिव जी ना बड़े मंदिर होके आ रहे हैं। और संगत जी पहले शिव जी बड़े मंदिर गए और उसके बाद वो हमें तो इतना छोटा रास्ता बता दिया कि हमें तो नजफगढ़ तक ही जाना पड़ा बस उनको लेने के लिए। और संगत जी इतने प्यार से इतने भाव से जब शिव जी आए, वो भी सुबह का 7 बजे का टाइम था। अब संगत जी जब ये आए, इनका इतना वेलकम हुआ और मुझे तो ये भी नहीं था। और जो भैया जिनकी गाड़ी में आए ना, तो वो कहते बहन कोई बात नहीं, एक बार ना तू अब तो मैं मेरी गाड़ी में आ गई ना, तो अब ना तू अपनी गाड़ी में भी एक बार ना, बेटा भी खुश हो जाएगा और सारी सोसाइटी में राउंड लगवा दे। और संगत जी आप यकीन मानेंगे, सारी सोसाइटी में गुरुजी ने राउंड लगाया। और जैसे कि जब हम कोई भी मूर्ति लाते, लेकिन ये एक मूर्ति नहीं है संगत जी, तो साक्षात शिव है। लेकिन जब भी हम किसी मंदिर के लिए भगवान जी की कोई भी मूर्ति आती है तो उसके लिए हम ऐसे ही करते हैं। और मेरे लिए तो सारी चीज़ें नहीं थी, तो गुरुजी ने इतना अच्छा कराया कि अपने आप ही उन्होंने ऐसे सिस्टम बना दिए कि वो पूरी सोसाइटी का राउंड हुआ। उसके बाद उनका वेलकम बैंड के साथ वो अंदर आए। और संगत जी वो पूरा ना उस टाइम तक पूरे कवर्ड थे, क्योंकि मेरा भाव ये था कि गुरुजी आप आए हो तो आपकी कृपा दृष्टि हर उस संगत पे पड़े। तो संगत जी मैंने उनको अनपैक भी नहीं किया, मतलब दुपट्टे से जो उनको उस दिन पहनना था उस दुपट्टे से वो ढके हुए थे, नीचे से भी पूरा पैकिंग में थे। तो मन में यही भाव था कि गुरुजी जब कहते हैं ना कि जैसे गांधारी ने जब अपनी आंखों की पट्टी हटाई थी तो उन्होंने दुर्योधन को बोला था कि मतलब आप निर्वस्त्र होके आना, और उनकी वो दृष्टि जब उन पे पड़ी थी तो वो पूरे वज्र के हो गए थे। तो ऐसे ही संगत जी मेरे मन में उस टाइम में ये भाव उमड़ा कि शायद जब इनकी पहली दृष्टि किसी पे पड़ेगी तो वो कितनों का कल्याण करेगी। तो इसलिए मैंने वो भी नहीं करे। और मैंने बोला नहीं मम्मी, हम ना 12 बजे जब ये अपनी गद्दी पे बैठेंगे उसी टाइम पे मतलब इनका पूरा दुपट्टा हटेगा। और संगत जी आप यकीन करेंगे, जब 12 बजे और जब मैंने शिव जी को अपनी गोद में उठाया उनको विराजमान कराने के लिए, और मैंने बड़े भाव से उनको बोला देखो शिव जी वैसे भी आप तो इतने भोलेनाथ हो, वो आप पूरी सृष्टि के रचयिता हो कि तो मुझे ये सब वो करने की ज़रूरत नहीं है। कईयों ने बोला 6 फुट से ऊपर की अगर आप वो मूर्ति लाओगे उसकी स्थापना करनी पड़ती है। और मैं कहती हूँ संगत जी ऐसा कुछ नहीं है, वहमों से निकलो। अरे वो तो भोलेनाथ है, भोले भाव से है, उनका घर है, उनका दर है, जहाँ उनका दिल करेगा वहाँ बैठेंगे वो। तो हम कौन होते हैं भगवान को स्थान देने वाले हैं, खुद ही हमारा तो खुद का ही पता नहीं है। तो संगत जी वो इतने भाव से आए और विराजमान हुए। और जब मैंने उनको गोद में उठाया
इतनी वाइब्रेशन थी संगत जी, इतनी वाइब्रेशन की उसमें से वाइब्रेट हो रहा था सब कुछ। तो वो वाइब्रेशन निकल रही थी और संगत जी मुझे वो ऐसी सेंसेशन फील हो रही थी। तो संगत जी क्योंकि वो साक्षात आए, गुरु जी सबका कल्याण करने आए। और संगत जी जब जब ऐसा हुआ है तब मतलब ये लगा लो कि अगर कोई वीडियो कॉल भी गई है गुरुजी के दर से, तो वो वीडियो कॉल उनकी मर्जी के बिना नहीं गई जब तक गुरुजी का आदेश नहीं हुआ। और खुद हमारी रिश्तेदारी में ही ऐसा हुआ था कि एक लड़का इतना बीमार था जो कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, उसको भी गुरुजी ने सिर्फ अपनी कृपा दृष्टि से, क्योंकि उनको कुछ दिखाने की या प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि दूसरे का भरोसा बढ़े। तो संगत जी अभी पूरे 6 बज चुके हैं और आज मैंने बहुत गड़बड़ करी है, तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, क्योंकि बीच बीच में संगत भी थोड़ा आ जा रही थी, डिस्टर्ब हो रहा था और थोड़ा मेरा माइंड भी इसलिए घूम रहा था कि एक पहले लाइव हुई फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो सत्संग भी करने तो और भी बहुत थे, पर चलो अगर गुरुजी आगे से आगे दोबारा आज्ञा देंगे तो मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी और फिर ढेर सारे सत्संग सुनाऊँगी जो कि गुरुजी आज्ञा देंगे। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये गुरु की उस्तत है, ये गुरु की कृपा है, ये गुरु का शुक्राना है। जो करते करते हमारी जुबान भी थक जाएगी, लेकिन शायद ये शुक्राने कभी कम नहीं होंगे। तो गुरुजी हर पल हर श्वास का शुक्राना सबको ब्लेस करे। और गुरुजी आज संगत जी अभी गुरुजी सबको दर्शन देना चाहते हैं, तो जो संगत अभी लाइव है तो वो भी और जो बाद में देखेंगी वो भी, उन सबके लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं एक बार दरबार में आपको सबको दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने आज अपनी गद्दी तक अपने आप हिला दी, जो कि वो छत्र के नीचे ही बैठते हैं। और मैं वहाँ से देख के कह रही हूँ गुरुजी ये क्या हुआ, आज तो आप बीच में ही नहीं बैठे हो। और वो अपने आप ऐसे कोने की तरफ सरक गई, गद्दी भी, चोले में भी साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो संगत जी आप सब भी गुरुजी के दर्शनों का आनंद लो, ब्लेसिंग्स लो, उनकी कृपा दृष्टि आप सब पे बनी रहे। और संगत जी कोई गलती हो तो क्षमा याचना, और गलतियाँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा कर देती हूँ, तो उसके लिए भी सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। और एक बार आप सब प्लीज़ गुरुजी के दर्शन कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये देखिए, ये छतर देखो और नीचे से ये देखो गुरुजी का कितना गद्दी पूरी हिल रखी है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। आज सारी संगत बहुत खुश होके गई है, किसी का जाने का भी मन नहीं था आज। तो बस देखो बीच में बिल्कुल गुरुजी के पूरा फेस भी बना हुआ है, पूरे दर्शन दे रहे गुरुजी। तो संगत जी आप सबका दिन शुभ हो, गुरुजी महाराज सबको ऐसे ब्लेस करे, सबके बच्चों को खुशियाँ दे, सर्वत का भला करे, सबको ऐसे ही सब खुशी सबका दिन निकले, सबकी शाम ढले। और देखिए शिव जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने आनंद में बैठे हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी वो सब कुछ सुनते हैं, वो सब कुछ आज तो बोल रहे गुरुजी ये भी जल्दी हो रखी है, आज क्या क्या सत्संग, जो कुछ संगत जी जो सोचते हैं ना वो तो कुछ होता ही नहीं है। और ये लीजिए आरती भी लीजिए आप सब, क्योंकि अभी सत्संग के बाद आरती भी हुई है। कुछ खाया जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करे गुरुजी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ऐसे अपने चरणों में अपने अंग संग लगाए रखना गुरुजी।